गीता के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया है और अर्जुन के अनुसार कर रहा है। हम जैसे शुद्ध पुरुषों के लिए, शुद्ध व्यक्तियों के लिए भी भगवान का अनुभव होना मुश्किल ही है। और जीवन के 64 साल में हमने जीवन में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जिससे कि हमको भगवान का दर्शन हो सका। अब बचे हुए मालूम नहीं कल कदम आएगा कि नहीं आएगा। समय तो कट ही रहा है, कोई हो नहीं रहा है, मालूम नहीं कल होगा कि नहीं होगा। आज है इसलिए आज हम कभी इसी पल गीता के 11वें अध्याय पाठ करते हैं और भगवान की कृष्ण की कृपा से शायद ये पाठ संपन्न हो पाए। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं द्वयमध्यात्म संगीतं यत् युक्तं वतिष्ठेन मोयं युक्तो मम। अर्जुन ने कहा, परम अध्यात्म संबंधी आपके उपदेश को श्रवण कर मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अपराकृत वितर्क परम भाग को न जानकर तत्वगत व्यक्तिरेक चिंता रूपी मोह द्वारा आक्रांत था। अभी ईश्वर रूप में जान गया हूँ, सर्वदा स्वरूप तुम प्राप्त हैं और विश्व रूपादि प्रकाश आपके चिकेन स्वरूप का प्रकाशमान है। अर्जुन ने कहा, मेरी संसार से आसक्ति आप तक अभी तक की आपकी बातें सुनकर समाप्त हो गई हैं और मैं जानता हूँ कि आप ही संसार को चलाने वाले हैं, सब कुछ आप ही हैं। भावा पेयो ही भूतानां श्रुतो विस्तरस्तो मया त्वते कमलपत्रांश मातमपि चाव्यम। अतः हे कमल नयन में समझ भूतों की सृष्टि और संगार संबंधी आपके संबंधित भाव एवं अव्यय आत्म रूपी स्वरूपगत भाव, इन दोनों के तत्व करता हूँ। संसार के संबंधित भाव और स्वरूपगत भाव, इन दोनों तत्व करता हूँ। एव मेत्ता यथात्म त्वत्मात्मानं परमेश्वरा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम, ये परमेश्वर, मैं आपके स्वरूप तत्व को लक्ष्य कर रहा हूँ, किंतु सृष्टि के समय आपातः आपने अपने स्वरूप को इस प्रकार जगत में स्थित किया है। मैं आपके उस ऐश्वर्य रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। इस लोगों अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपका ऐश्वर्य रूप देखना चाहता हूँ, ऐश्वर्य में रूप देखना चाहता हूँ। मन से यदि तत्सकयम मया दृष्टुमिति भो योगेश्वर तो में त्वं दस्यात्मां मव्ययम्। जीवन चैतन्य है, अतः वे विभू चैतन्य भगवान की क्रियाओं को भली बार नहीं समझ सकता। मैं जीव हूँ, आपके अनुग्रह से मैं आपके स्वरूप तक में अवकार प्राप्त कर जीवों की चिंता से अतीत आपके ऐसे स्वरूप की प्रमाण को समझने में समर्थ हूँ। आप योगेश्वर एवं मेरे प्रभु हैं, अतः आप अपने योगेश्वर का मुझे पहचान करावें, क्योंकि स्वरूप के अव्यय और निश्चित स्वरूप है। श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि सत्सोत्सैत्स नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने कहा, पार्थ तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, मेरे सत और शेष नाना प्रकार के दिव्य रूपों में एवं नाना वर्ण आकृति का साक्षात्कार करो। पश्चादित्यान वसून रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा वोन दृष्टपूर्वाणि पश्चात्कराणि भारता। ये भारत सभी आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी, वारों, मरुतों और अनेक
उद्दृष्टपूर्व आश्चर्य रूपों को देखो। एक रथम जगत कृष्ण पश्चात सचराचरम मम दे गुणाकेश सचरानयन दृष्टु मिच्छसी। चराचर जगत एवं जो कुछ देखना चाहते हो इस समझ मेरे इस स्वरूप में स्थित है। अतः ये गुणा के को तुम मेरे कृष्ण स्वरूप में एक भाग में देखो। ना तू माम सत्य से दृष्टु मने नैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चसु पश्चिमे योग में सुरम। तुम मेरे भक्तों, तुम अपने निरुपाधिक प्रेम चक्षु द्वारा मेरे किस स्वरूप का दर्शन करते हो। मेरे योगेश्वर में स्वरूप संबंधित भागवत है। अतः अप्रयोजनीय होने के कारण निरुपाधिक प्रेम चक्षु द्वारा दर्शित नहीं होता है। स्थूल दर्शक चक्षु भी मेरे अस्तर स्वरूप को दर्शन नहीं कर सकता है। जो चक्षु सोपाधिक किंतु स्थूल नहीं है उन्हें दिव्य चक्षु कहा जाता है। मैं तुम्हें भाई दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूँ, उसके द्वारा तुम मेरे ईश्वर रूप का दर्शन करो। युक्त में और दिव्य चक्षु प्राप्त व्यक्तिगण मेरे निरुपाधिक केंद्र स्वरूप की अपेक्षा सोपाधिक ईश्वर रूप को सहज ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके निरुपाधिक प्रेम में चक्षु बंद रहते हैं। दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे और दूर दृष्टि दी थी व्यास जी ने संजय उवाच ए मुक्ता ततो राजन मा योगेश्वरो हरि दर्शया मास्पार्याय परमं रूपमेश्वरम् अनेक वक्त्र नयनम अनेका मुद्दत अनेकादत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदका विदम दिव्यमाला मृधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाचर्यमेयं देवं मनंतं विस्तुतो मुखम। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, महायोगेश्वर श्री हरि ने इस प्रकार की युक्त कर अर्जुन को अपना परमेश्वर रूप दिखाया। उस मूर्ति का रूप था वह अनेक मुख, अनेक नेत्रयुक्त, अनेक दिव्य आभूषण, अनेक दिव्य एवं दिव्य माला वस्त्रों से शोभित, दिव्य गंधयुक्त, सर्व आश्चर्य में उज्ज्वल, अनंत और सर्वस्व मुख वाला था। दिवी सूर्यस्तं भवेत् युग दूतथा यादिवास ऋषि सा स्यादा सचतस्य महात्मना। यदि कभी एक ही समय 1000 सूर्य उदित हों तो वे कुछ प्रमाण में आंशिक रूप में उस महात्मा विश्व रूप के तेज के समान हो सकें। तत्र कृष्णं जगत कृष्णं प्रवृत्त मनेकदा अपच्य देवस्य शरीरे पांडव स्थिता। उस समय अर्जुन ने ऐसा दिखा कि परम देव के शरीर में अनंत जगत एकत्र स्थित एवं अनेक रूपों में व्यक्त है। ततसा इसमें विष्णु हेष्टरोमा धनंजय प्लम्बे शीर्षा देवम कृतांजलि प्रभास्वतम। तब विस्मित और रोमांचित धनंजय भी प्रणति पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे। प्रणति पूर्वक माने प्रेम पूर्वक। अर्जुनोवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्थिता भूत विशेष संज्ञान ब्राह्मणमीशं कमालहन स्थितमिच्छित सर्वानुगांश दिव्यान। हे देव, मैं आपके देह में समझ देवता, समझ भूत समुदाय, कमलासन पासीन ब्रह्मा, महादेव, समझ ऋषिगण और सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बहुत वक्त्र नेत्रम
पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ही विश्वेश्वर विश्वरूप आपके शरीर में अनेक बाहु, उदर, मुख और सर्वव्यापी अनंत रूप दिखता हूँ। आपकी अंत, मध्य और आदि की नहीं दिख पाता हूँ। कीटीनम गगनम चक्रिणंच तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमंतवाम। कीटनम गगनम चक्रिणंच तेजो राशि सर्वतो दीप्तमंतवाम। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तादीप्लान् पुतान् लार् उदीप में। आपकी मूर्ति निरीक्ष कठिनता से देखने योग्य है। बलिमाती प्रदीप अग्निसूर्य की गति के समान और अप्रमेय है तथा ते अनेक प्रकार से मुकुट, गदा और चक्र से युक्त है एवं तेज राशि से सभी और दीपवान हो रहा है। तत्मसरम परमम वेदी व्यम त्वमच्छ विश्वस्य परम निधानम। तुम व्यय शाश्वत धर्म भोक्ता सनातन स्तोम सुसो मतों में। आप परम ज्ञातव्य अच्छे तत्व हैं। आप इस विश्व के परम निधान हैं। आप अभय हैं। आप सनातन धर्म तथा सनातन पुरुष हैं। बहुत सारी उपाधियों से भी लिख रहा है। बहुत बहुत सारी उपाधियाँ दी हैं। अच्छे रहें जिसका सामना हो सके, जिसका व्यय नहीं किया जा सके। सनातन धर्म रक्षक हैं। अन्य अनादि मध्यांत मनंत वीर मनंत बाहुम सूर्य नेत्रम। पश्यामि त्वां दीप्त होता वक्त्रम स्वतेजा विस्मिदम तपंतम। मैं आदि मध्य अंतरहित अत्यंत वीरशाली अनंत विजयुक्त सूर्यचंद्र जैसे नित्य प्रज्वलित अग्नि के समान नृत्य वाले तथा अपने तेज से विश्व को संताप देने वाले आपको देखा करता हूँ। धावा पृथ्व्यो मंत्रम ही व्याप्तम तो एकेन विश्व सर्वा दृष्टवातम रूपमिदम सर्वोग्रम लोकतरम व्यवस्थितम महात्मना। आकाश और पृथ्वी के बीच जो कुछ है, आप एक होकर भी उसमें सर्वत्र आप हैं। ये महात्मन आपका जो है अद्भुत रूप देख रहा हूँ, उसके दर्शन से तीनों लोग व्यवस्थित हो रहे हैं। अभी त्वां सुरसंगाम विसंति के चिदिता प्रांजलियो गणंती स्वस्ति त्युक्ता महर्षि सिद्ध संगा बीछन्ते त्वां स्तुति भी पुष्कलावी। ये देवगण आप में प्रवेश कर रहे हैं। कोई भययुक्त होकर प्रांजलिबद्ध होकर आपको सब कर रहे हैं। महर्षिगण आपका स्वस्तिवाद कर रहे हैं एवं प्रचुर स्तुति द्वारा आपका दर्शन कर रहे हैं। रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या विश्वे सुनो मरुत्रा चौसपाश गंधर्व यच्छा सुर सिद्ध संगा बीछन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वा। रुद्रादित्य वसुगण, सात विषदेवगण, दोनों अश्विनी कुमार गण, पुत्रगण, गंधर्व, सुर और सिद्धगण सभी विस्मित होकर आपका दर्शन कर रहे हैं। रूपम महते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुभावरूपादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्टवा लोका दुर्व्यतीताहम। हे महाबाहो, आपके अनेक नेत्र, बाहु, उरु, पाद, उदर, वक्र एवं कराल दांतों वाले रूप को देखकर सभी लोग मेरी भांति व्यतीत हो रहे हैं। नव स्पर्शम दीप मनेक वर्ण व्यातानानम
दीप विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां व्यथितरात्मा कृतिना विदाम्बि सामंत विष्णु। हे विश्वव्यापी नवस्पर्शी दीप अनेक वर्ण विस्फारित मुख एवं दीप विशाल नेत्र विशिष्ट आपको देखकर धैर्य और शांति के अवलंबन में असम हो रहा हूँ। दृष्टा कर लानी चा ते मुखानी दृष्टवैव कालानल सन्निभानी। जो सो न जाने न लभे न शर्मा किसी देवे जगन निवासा। कालाग्नि के समान आपके विकराल दंतों को देखकर मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ। कैसे समान हूँ यह स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। ये देवी जगन निवास आप मेरे अति प्रसन्न हो गए। अभी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वसैवा निपाल संगे भीष्म द्रोणो सुपुत्र स्थितासो सास्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते तृण्वाणा विसन्ति दृष्टां करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु तन्द्रश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। ये सभी धृतराष्ट्र के समस्त राजाओं के साथ भीष्म और कर्ण तथा मेरे पक्ष के समस्त प्रधानों से आपके कराल दंत विशिष्ट मुख के मध्य में शीघ्र प्रवेश कर रहे हैं एवं उन दांतों के बीच संलग्न होकर किसी किसी का मस्तक टूट हुआ दिखाई दे रहा है। यथा नदी नाम वैभो वेगा समुद्र मेवावी मुखा द्रवंती तथा त्वामी नल्लोक वीरा विसंती वक्रान्य पितो ज्वलंती। जैसे नदियों के जल का प्रवाह समुद्र की ओर होता है उसी प्रकार नरवीर गण आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और सर्वतोभाविन ज्वलित हो रहे हैं। यदा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा प्रसंत नाशाय समुद्र वेगा तदेव नाशाय विसंति लोका इत्तवापी वक्त्राणि समुद्र वेगा। जिस प्रकार पतंगण प्रबल वेग से दीप्त अग्नि में प्रवेश करते हैं उसी का विनष्ट होने के लिए ये लोग भी प्रबल वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ले लिए से ग्रसमाना समन्ता लोकान समग्रान बदने ज्वलंती तेजोगी राय पूर्वा जगत समग्रा वास्वोग्रा प्रतंति विष्णु। ये विष्णु आप प्रज्वलित मुखों द्वारा इन समस्त लोगों को बलिवान राज कर रहे हैं। समस्त जगत को अपने तेज से परिपूर्ण कर उग्र प्रताप से प्रकाशमान हो रहे हैं। आख्य ही मैं को भवानुग्रह रूपो नमोस्तु ते देवदर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तुमाधम नहि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम। उग्र रूप वाले आप कौन हैं यह मुझे बतावें। ये तीर्थश्रेष्ठ आपको नमस्कार करता हूँ। आप प्रसन्न हो गए। मैं आपकी प्रवृत्ति से अवगत नहीं हूँ। मैं आपके विशेष रूप में जानने की इच्छा करता हूँ। कालोस्मि लोकस्य कृतो लोकान् समाहकोमि प्रवता तेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यो वस्तुतः प्रत्यनिकेशोधा। इन अहंकारी लोगों को क्षय करने की इच्छा से मैं काल रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। प्रतिपक्षी समस्त योद्धाओं का मैं नाश करूँगा। इस विनाशकार के कर्ता तुम नहीं हो। भगवान कहते हैं अर्जुन से तो विनाश हुआ मैं करने वाला हूँ, तुम विनाशकार की कर्ता नहीं हो। तस्मा तो मुतिष्ठ यशो लवस्य जित्वा शत्रु पुनंजि राज्यम समुद्रम मैं व्यते नेता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सत्य साचीन।
इस विनाश कार्य में जो तुम्हारी अपेक्षा नहीं, तो तुम्हें तुम्हारा दंडायमान होकर जय जनित यश लाभ और तथा राज्य भोग करना भी उचित है। मैंने सबको विनाश कर दिया है, ये सब पिशाचिन तुम निमित्त मात्र हो जाओगे। भगवान कहते हैं यू आर नॉट द डूअर, यू आर द इंस्ट्रूमेंट ओनली। मैंने सबको ही नष्ट कर दिया है, सत्य योद्धाओं को, तुम राजभोग करो। दौड़ंच भीष्म जयद्रज कर्ण कथन यानपि यो वि तान मया हतांस्त्वं जयिमा व्यतिष्ठा युद्धस्येतासि रणे सपत्नान्। मैंने द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण अनान वीरों को नष्ट कर दिया। तुम क्लेश का परित्याग कर युद्ध करो और अपने विपक्षी गण विजय प्राप्त करो। यहाँ पर संजय बोलते हैं एतुच्युत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि लिपे मानः क्रीटी नमस्कृत्वा हुए एवा कृष्णम सगदम गदम भीत नम्रे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन कंपित शरीर से कृतांजलि पूर्वक अत्यंत भयभीत होकर पुनः पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम कर होकर करने लगा। अर्जुन वाचा स्थाने हिस्केशे तव विकीर्तया जगत प्रेस ते निरुपचेते तस्सांसि भीतानि दिशो ब्रुवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध समरा। ये ऋषिकेश आपकी यश कीर्तन आदि श्रवण कर जगत हर्षित होकर अन्नाप को प्राप्त हो रहा है। राक्षसगण भयभीत होकर चारों दिशाओं में पलायन कर रहे हैं और सिद्धगण नमस्कार कर रहे हैं। वे उनके लिए युक्त कार्य है। कस्मांच तेना नमेरन महात्मना गरीये से ब्रह्मणो व्याधिकत्रे अनंत देवे जगन निवास तम अक्षरम सत्परम। ये महात्मा आपके श्रेष्ठ आदिकर्ता और धर्म है, ये क्यों नहीं आपको नमस्कार करेंगे। ये अनंत है दिवेश, ये जगन निवास, आप सत्य और असत दोनों में अतीत तत्व अच्युत हैं। तब मादि देवा पुरुषा पुराण स्तो मत्स्य विश्वस्य परम निधानम वेतासी वेदज परंच धाम त्वया ततम विस्मनंत रूपा। आप ही आदिदेव का सनातन पुरुष हैं, आप ही विश्व का एकमात्र लय स्थान है, आप ही वेदता और वेद गुणातीत स्वरूप ही हैं। ये अनंत रूप विश्व आपके द्वारा व्याप्त है। आयुर्य मो निवरुणा शशांक प्रजापति स्तवम प्रवक्ता महेश नमो नमस्ते स्तु श्रेष्ठ कृत्वा पुनः भूयो नमो नमस्ते। आप ही वायु यम अग्नि वरुण चंद्र एवं प्रजापति ब्रह्मा है। अतः मैं आपको हजारों बार प्रणाम करता हूँ एवं पुनः प्रणाम करता हूँ। न मैं पुरस्ता दत्त पृष्ठस्ते नमोस्तु ते सर्वत्र सर्वकार एवं सर्व अनंत विद्या मित विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोसी तथोसी सर्व। आपको सामने से पीछे से सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। ये अनंत विद आप ही अपरमेय शक्ति संपन्न है, आप ही समस्त जगत में व्याप्त हैं, अतः आप ही सर्व हैं। सकेती मत्वा विश्वम ये उत्तम हे कृष्ण हे यादव हे सकेती अज्ञानता महिमान तवेदम मैं प्रमादा का प्रणय पापी यच्चा वहा सात तम सत्कृतोस्मि व्यारस्य शासन भोजनेषु एको तद्वाप्युत तत्समसम प्रक्षामय वाम हम प्रमेय।
ये कैसे याद वे सके, मैंने आपको इस प्रकार के सामाजिक अपमान के साथ जो संबोधित किया है उससे आपके विष्णु संबंधी महिमा के विषय में मेरी अज्ञानता ही परिलक्षित होती है। अतः परमात्मवश कभी मैंने ऐसी उक्ति की है, विहार शयन और भोजन के समय मैंने पर्याप्त जो असत्कार किया है वह कभी बंधुओं के समझ तथा कभी अकेले में किया। ऐसे मेरे हजारों अपराधों को आप क्षमा करें। पितासी लोकस् चराचरस्य त्वमस् पूज्यस्य गुरुर्ज्ञान न तस्मोस्तस्य मेदि कुतोन्यो लोकत्रे पे प्रतिभाव। आप इस जगत के पिता, पूज्य और प्रधान गुरु हैं। आपकी अपेक्षा अधिक होने की बात दूर है, आपके समान भी कोई नहीं है। इन तीनों लोकों में आप ही प्रभावशाली हैं। तस्मात् प्लम प्रणधाय कायम प्रसादे त्वां भूमि समीर्ध्यम पिते पुत्रश्च सखे सख्यु प्रिय प्रियासी देव स्वरूप। बस आप जीवों के ही स्वरूप से हैं। दंडवत पतित होकर समर्पण पूर्वक मैं आपकी चिंता की प्रार्थना करता हूँ। आप तथा जीव नित्य अवस्था में सख्त वात्सल्य और मधुर संबंध से आवत हैं। उस संबंध व्यवहार में नित्य दासु जीवन जो समता का व्यवहार करते हैं उसे आप कृपापूर्वक स्वीकार करते हैं। अदृष्ट पूर्वम हृष्टोस्मि दृष्ट्वा भवेन च प्रवृत्तम च प्रवर्तितम मनो में तदेव में दस्य रूपम किसी देवेश। आपके विश्व रूप को देखकर जिसे कोई पहले नहीं देखा मेरा कौतूहल चरितार्थ हो रहा है, किंतु इसमें भक्तों के मनोरंजन की आनंदोत्पत्ति नहीं होती है। अतः वह दर्शन कर मेरा मन वैसे व्यथित हो रहा है। ये जगन निवास, ये देवेश अपने सच्चिदानंद में चतुर्भुज का संकरा गदनम चक्र मिच्छामि त्वादृष्टमयं तदैव तेने रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्य। अभी मैं आपके इस चतुर्भुज रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। इसके मस्तक और मुकुट तथा हाथों में गदा चक्रादि आयुध हैं। चतुर्भुजाकार मूर्ति से आप ही स्थित काल में सहस्रबाहु विशिष्ट हजारों भुजाओं वाले विष्णु मूर्ति को दिखलाते हैं। एक ऐसे में निस्संदेह जान गया कि आपका द्विभुज सच्चिदानंद में रूपी सर्वोपरि तत्व है एवं सभी जीवों को आकर्षित करने वाला तथा सनातन है। वो द्विभुज मूर्ति के स्तर विलास रूप आपकी चतुर्भुज नारायण मूर्ति विराजमान है। एवं जिस समय जगत की सृष्टि होती है उस समय उसी चतुर्भुज रूप से विश्व रूप विराट मूर्ति आविर्भूत होती है। इस परम ज्ञान के द्वारा ही मेरा साक्षात्कार हुआ है। अर्जुन कहते हैं कि चतुर्भुज रूप है आपका, उसी रूप से ही विश्व रूप आप जब जगत की सृष्टि होती है तो विष्णु उसी चतुर्भुज रूप से ही प्रकट होता है। और दिव्य रूप में ही चतुर्भुज रूप है। आप दिव्य रूप में मनुष्यों के समान मुझे दर्शन करें। म्या प्रसन्नेन तव विनेदम रूपम परम दर्शित मात योगात तेजोमयम विस्मनंत माधम जन्मे तोदे में न दृष्ट पूर्वम। भगवान ने कहा, अर्जुन मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें जड़ जगत के अंतर्गत आत्मयोग स्वरूप श्रेष्ठ रूप दिखाया। तुम्हारे अतिरिक्त पहले अन्य किसी ने इस अनंत आदि तेजों में रूप को नहीं देखा। न वेद यज्ञायन नैर्न च क्रिया मिनर तपो भ्रुग्रह एवं रूपा सक अहम लोको दृष्टुम तो दनेन कुरुपीरा। ये कुरुपीवी किसी ने वेदाध्ययन यज्ञ दान किया और उक्त तपस्या द्वारा इस लोक में मेरे योग जनित विष्णु का दर्शन नहीं किया।
केवल तुमने इसका दर्शन किया है। जिन समस्त जीवों ने दिव्यावस्था को प्राप्त किया है वे दिव्य चक्षु और दिव्य मन द्वारा मेरे विष्णु का दर्शन और स्मरण करते हैं। इस जगत में जो मूल प्रकृति में आबद्ध हैं वे इस दिव्य रूप को नहीं देख पाते हैं, किंतु मेरे भक्तगण मूलता और दिव्यता को वेद कर मेरे योग में नित्य तत्व में अवस्थित हैं। अतः वे तुम्हारी तरह विश्व रूप का दर्शन करने पर भी सुखी नहीं होकर मेरे चिन्ह में चित्त रूप के दर्शन की व्यवस्था करते हैं। माते व्यथा माचा मूल भावो दृष्टवा रूपम घोर्मी नमेतम वेपेत भी पीतमना पुनस्तभम तदैव में रूपमिदम तपस्या। मूल बुद्धि वाले लोग इस रूप की चिंता पर विश्वास नहीं करते। इस भयानक रूप को देखकर तुम्हें व्यथा या मूलता नहीं होनी चाहिए। मेरे भक्तगण शांत प्रिय हैं और मेरे सच्चिदानंद रूप के पक्षपात हैं। अतः मेरे विश्व रूप के संबंध में तुम्हें इस प्रकार की व्यथा या मूलता न हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इस विश्व रूप के साथ मेरे माधुर परायण भक्तों का कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु तुम मेरे लीला सखा हो, अतः मेरी समस्त लीला में तुम्हें उपकरण बनना होगा। तुम्हारा इस प्रकार व्यथित होना उचित नहीं है। अतः भय का प्रत्याग कर ईद न होकर मेरे मृत्यु का दर्शन करो। संजय बोले, हितो जन वासुदेव स्वकम रूपम दस यामास पूरम आश्वास यामास क्या भीद में नम युक्ता पुनः महात्मा। संजय ने गद्दार पिता महात्मा वासुदेव ने अर्जुन को इस प्रकार कहकर अपनी चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन कराकर अंत में अपने दिव्योत्सव मूर्ति का प्रकाश करते हुए नीच बना अर्जुन को था प्रदान किया। अर्जुन वाचा दृष्ट वेदम मानसम युगम तब सौम्यम जनार्दना इदामीमस्मि संप्रता सचेता प्रवृत्ति शीश केतन के परम माधुर में दिव्य मूर्ति को देखकर अर्जुन ने कहा, ही जनार्दन, आपकी स्वयं मनुष्य मूर्ति को देखकर मेरा चित्त स्थिर हुआ और मेरी भक्ति प्रगति को प्राप्त हुई। भगवान कहते हैं, सुदूदर्शोविदम रूपम दृष्ट बानसी यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांगड़ा। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम कभी अभी मेरे जिस रूप को देख रहे हो वह सुदोषनीय है, अत्यंत दुर्लभ है। ब्रह्मा रुद्रादि देवतागण भी नित्य रूप के दर्शन आकांक्षी है। यदि कहो कि सभी लोग तो इस मनुष्य शरीर का दर्शन कर रहे हैं, अतः वे किस प्रकार दुर्दर्शनीय है, तो मैं तुम्हें इसका तत्व बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मेरे सच्चिदानंद ब्रह्मकृष्ण रूप के संबंध में 3 प्रकार की प्रतीति है, विद्वत प्रतीति, अविद्वत प्रतीति तथा यौक्तिक प्रतीति। अविद्वत मूल प्रतीति द्वारा मानवगण मेरे इस सामयिक कथा जड़ धर्माश्रित और अनित्य प्रतीति को सत्य कहकर अंगीकार करते हैं। इससे वे स्वरूप के परम भाव को नहीं जान पाते हैं। यौक्तिक तथा दिव्य वृत्ति द्वारा ज्ञानाभिमानी पूर्वोत्तर देवतागण प्रकृति को जड़ धर्माश्रित और अनित्य समझकर या तो मेरी विश्वव्यापी मूर्ति को नहीं तो विश्वात्म भावगत निर्विशेष ब्रह्म को नित्य स्वरूप समझ लेकर मेरे निराकार को अर्चनोप्राय के रूप में प्रतिपादित करते हैं। विद्वत प्रतीति द्वारा मेरे मनुष्य रूप को साक्षात सच्चिदानंद धाम समझकर चित्त विशिष्ट भक्तगण मेरा साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। अतः इस प्रकार दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं में ब्रह्मा और शिव ही मेरे भक्त हैं, अतः वे इस रूप के दर्शन की लालसा करते हैं। मेरी शुद्ध सत्य भक्ति का आश्रय करने के कारण
मेरी कृपा से तुम विष्णु उपाधि का दर्शन कर नित्य रूप के सर्वश्रेष्ठतम को जान सके। नित्य रूप जो है सर्वश्रेष्ठ है और विश्व रूप जो है सर्वरूपी रूप ज्ञानियों के लिए ही है और ज्ञानियों को भी दर्शन नहीं मिलता। न हम वेदर्नम तपसा न दानेन न चेत या सत्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टभांसी जन्म। तुमसे विज्ञान से मेरे जिस निराकार श्री विग्रह का दर्शन किया उसे वेद पाठ तपस्या दान यज्ञ प्रगति उपायों से कोई भी दर्शन करने में समर्थ नहीं है। भक्त्यात्मन्यया सत्यो अहमे विद्धो जुना ज्ञातुम दृष्टंचो तत्वेन प्रवेष्टुंच परंतपा। हे अर्जुन, अनंत भक्ति के द्वारा ही मेरे दुख में ज्ञात दृष्ट और साक्षात्कृत होता है। भगवान का जो विश्व रूप है अनंत भक्ति के द्वारा ही देखने योग्य देख पाते हैं। सत्कर्म कर्मो मदका संगवर्जिता निवेर सर्वभूतेषु या सा मामी पांडव। जो मेरे अकृत्य निष्कपट सेवा करते हैं, कर्म ज्ञान के फल से असक्ति रहित होकर समस्त व्यवहार में मेरी भक्ति की आलोचना करते हैं, सभी भूतों के प्रति सदैव होते हैं, वे इसी कृष्ण स्वरूप मुझे प्राप्त करते हैं। विष्णु और नारायण मूर्ति आदि श्री कृष्ण तत्व के अक्षर स्वरूप हैं। यही इस अध्याय में विकसित हुआ है। विष्णु और नारायण स्वरूप जो है अक्षर स्वरूप है, बाकी जो रूपी स्वरूप है सही गति उत्पन्न है। मैं हिंदी शब्दात्मक रूप में हिंदी में पढ़ता हूँ। हर्षित होकर देव सब प्रभुआ करें श्रृंगार, डर से प्रभुपर व्योम में अनुपम पुष्पहार। राग देश और मोह से मन हो गया उचाट, अर्जुन के खुलने लगे थे अब ज्ञान कपाट। दीन मन दुखारी द्वा में तो द्रवित हो, परम पावन प्रेरणा दें कृपा कोई पतित हो। क्या कहूँ कैसी कृपा की, किस तरह का क्या क्या कहा, हट गया ज्ञान तब अनुपम अग्नि कर गया। भूत भव भव तबता वो भूत ईश्वर भास की, हेत क्वारती कथा फिर कथा उसके नाश की। समप्रिय समभाव सब कैसे हैं संभव कीजिए, शक्ति बल ऐश्वर दर्शित दिव्य दर्शन दीजिए। अल्प हूँ अल्पज्ञ हूँ अनुपम अनासन रूप को, देख लूँ जी भर कर लूँ तन अर्जुन जीव को। देख मेरा रूप जो सबको नहीं संजात है, नाना आकृति वर्ण जो अब तक ना देखे बात है। गिने 12 सूर हैं बस 8-11 रुद्र हैं, जो ना देखे देख अश्विन और कितने मरूद हैं। एक मेरा रूप जिसमें सृष्टि सभी भारी व्याप्त है, जो भी चाहे देख ले जब तेरा मन आप है। पर ना देखा आएगा आँखों से निस्संदेह है, अस्तु ले दिव्य चक्षु तेरी मानव दे। दिव्य चक्षु थे स्वयं भी संजय हुए निहाल, हर्ष तो कहने लगे आँखों से का हाल। कोटिबद्ध घटा स्तंभित आकाल, विश्व रूप को निरख दैल उठे दिखपाल। दिव्य भूषण दिव्य माला दिव्य मणि अर्पित हुए, कोटि मुक्त सब कोट सिर दर्शित हुए। कोटि से अधिक प्रकटें एक साथ प्रकाश को, विश्व की शांति संपत्ति कदाचित भास हो। देव कोटिक ब्रह्म जड़ चैतन्य उनका ग्रंथ था, और अद्भुत की यह सब प्रभु का बस एक अंश था। रोम पुलकित चित्तचकित विस्मित सुभद्रानाथ थे, ब्रह्म सिद्धा भक्त से बोले झुका कर माथ थे।
देव हैं सब भूतगण के ब्रह्म कमलासन इसी महसी और भयंकर सूत कितने हैं। हैं अनेकानेक बाहु मन मुख अनेकों नेत्र हैं। आदि मत और अंत बिन सबके अनेकों पेट हैं। गदा और चक्र और मुकुट इस तेज में संसार की दूसरी सीमा नहीं आपके विस्तार की। हे प्रभु तुम परम अक्षय परम ब्रह्म परमार्थ हो, परम आश्रय परम रक्षक और परम प्रसाद हो। चंद्र कोटि सूर्य सम सब नेत्र तो रक्त हैं। अग्नि सम मुख लोग जन सब हो रे संतस्त हैं। हर दिशा हर छोर फैली आपकी ही है कथा। अत भयंकर उग्र हो तो लोग पाते हैं बता। रुद्र बस गंधर्व सुन देव सब साचर्य से आपके विग्रह ही प्रभु की एक अत भयंकर नेत्र मुख भोग हाथ जंगा पैर हैं। काल सी विकराल दाणे डोलता मंद है। अतलोकी जीव थे प्रभु गगन चुंबी शांत है। हो रहा भयभीत अर्जुन हो रहा मन शांत। लपलपाती लगनयुक्त दाणे बहुत विकराल हैं। दिग्भ्रगत विमित अति दुखित तो हर और दिखता काल। स्वयं ही सब सिद्ध हैं और ओर तो का वास है। अब करें मुझपर कृपा प्रभु आप जगन निवास। द्रोण भीष्म कर्णादिक और सत्य पूछ रहे हैं और भी योद्धा विचार जो हमारे मुख वो विवज जाते हैं मुख में वे जुगल से पूर्ण हैं। और कुछ दांतों में चिपके देखते जैसे चूर्ण हैं। नदी नद समुद्री में जा यों वेग अपना भूलते। वीर बलशाली लगे यों तो के मुख में भूलते। जो पतंगा वो वह छूता है अग्नि पास को। यों ही मुख में जा रहे सब लोग अपने नाश को। विचलित मुख में लगे प्रभु लोग सारे ग्रास से और जलित जीवा से लगते हैं आप विचार से। आपका यह रूप कहने में सभी गणमौन हैं। आप ही बतलाइए विश्वेश आप कौन हैं। लीलने को लोक पुरता मैं प्रलत काल हूँ। तू ना चाहे तो भी सबकी जान का जंजाल हूँ। आज तू उठ यश पाले देना मित्र मेरा काम है। कल्ले सर संगान तेरा सब साथी नाम है। पूर्व से ही मित्र है मुझसे तू ना सबका मीत हो। पा विजय और मार सबको पास मत भयभीत हो। चौंक के अर्जुन वचन सुन देखा सबका होम। वह जड़वत हो गए काम गए भगवान। साष्टांग का दंडवत अति भय आपके पास। बोला गदगद कंठ से होकर आपसे आस। विश्व अंतर मन के स्वामी आपको सब योग योग्य है। सिद्ध हैं गुणनाम प्रभु जो कुछ करें सब योग है। त्यागते भयभीता दैत्य सब जिस भोग को। सिद्ध योगी कीर्तन कर पा रहे लाभ। रोज पहले देव पहले प्रथम बात धाम हो। अंतहीन अनंत प्रभु तुम क्रोध के समान। पूर्ण वायु ब्रह्म अग्नि प्रजापति को चंद्रमा। नव नमन सत्वर नमन पुनपुन नमन सत्सय नमन। दाएं बाएं भूमि को सामने से वैसे अनंत विक्रम दंडवत तल से आगे संगोष्ठ से। मूल अज्ञानी नवादी होके निर्जन रहा। जाने अनजाने विकम्बर आपसे क्या था। गोविंद माधव हरे मुरारे एक कैसे यादव हे सदा। समा प्रभु सतसत समा जाने बिना जो कुछ कहा। पिता गुरुवत पूज्य हो किंतु जहाँ तक लोक है। अप्रतिम अनुपम अलौकिक आपका आलोक है। भूमिनत करबद्ध हो प्रभु का कर रहा आराधना। शांत हो जाइए अब सुन के मेरी प्रार्थना। प्रीतमा के पति जो सहता पित सहता मित्र को। यों सहन कर लो मुझे जो पिता सहता पुत्र को। जो ना देखा आज तक वह देख कर आह्लाद है। अत भयंकर रूप पर दे रहा साध है। गदा चक्र मुकुट होती साधारण करें। सत्य बाहु भुवन मोहन रूप से धारण करें। मित्र अन्य करे
तो कैसा टाला जाएगा। विदित था मुझ तुझसे ना ये विग्रह संभाला जाएगा। योग दर्शन ज्ञान दर्शन तो सुना था सूर्य ने, पर किसी ने भी न पाया उस दर्शन पूर्ण। को न दिखता मैं किसी को यज्ञ तप या दान से, किंतु मैं आबद्ध हूँ मेरी तेरी भक्ति से प्रमाण से। हो ना व्याकुल देख कर मेरे विराट स्वरूप को, ये मैं करता हूँ विकट विशिष्ट रूप को। कमल नयन कोमल बदन कर कपोल के लाल, पुनः मोहनी के रूप में करते भी दयाल। मन चेतन पुनः चेतन शांत से हट हो गया, चक्रवादी फोन मानो तुझे हो गया। भाव विवर भक्त बस हो फिर से अम्बुज हो गया, देव दुर्लभ रूप मेरा नौ चतुर्भुज हो गया। यो न दिखता मैं परंतु दान तृप्तिया यज्ञ से, पर सुलभ सर्वत एक ही भाव भक्ति से। मेरा कर्मी मुझ में जो अन्य मुझ में मेरा है, वो जहाँ कैसा भी है मेरा ही केवल मेरा है। भाव विवलते देवगण सबके गदगद कंठ, डूब गए तो प्रेम में नीलकंठ आकंठ। विष्णु को ध्यान धर पाठ करे चितलाए, तिनको वर्षक प्रभु का जन्म हो जाए। इस तरह से 11वां अध्याय समाप्त होता है। भगवान के विष्णु के दर्शन करने के बाद जो अर्जुन ने कहा कि मेरे जो मेरे साथ लड़ने को खड़े हुए हैं सभी भगवान के शरीर के अंदर मर रहे हैं, मुंह के अंदर मर रहे हैं। तभी उसको ज्ञान उपलब्ध हुआ कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं करता नहीं हूँ। और भगवान ने कहा तू तो युद्ध कर, तू जीतेगा, जिस लोग मरेंगे जिनको मैं मार चुका हूँ तभी जाके अर्जुन ने युद्ध करना शुरू किया। अभी तक 11वें अध्याय तक केवल अर्जुन कोशिश कर रहा था, चला जा रहा था। 11वें अध्याय में जाकर उसकी शंका का निवारण हुआ और उसने कहा कि अब तो परमात्मा मारने वाला परमात्मा है, बचाने वाला भी यही है, और जब उन्होंने सबको मार ही दिया तो मेरे करने से क्या होगा, मुझे तो अपना कार्य करना है, मारना जीना तो उसके हाथ में। तो प्रभु की कृपा से ही सारे कार्य हो रहे हैं। हम भी प्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे योग हम तो करते रहे, अष्टांग योग और कर्म योग और ज्ञान योग, भक्ति का भक्ति योग, लेकिन परमात्मा को परम भक्ति के लिए प्रार्थना करें। शायद कभी अपना भी योग ऐसा मिल जाए, हम लोगों का भी अधिकार हो जाए तो परमात्मा का दर्शन हो जाए। इस जन्म में तो मुश्किल ही है, क्योंकि जन्म का जो बड़ा पार्ट हिस्सा है हमने गंवा दिया है। माया मिली न राम, और माया की शक्ति के गंवा दिया है माया प्राप्त करने के लिए। माया भी नहीं मिली न दान मिली। तब मैं प्रार्थना करता हूँ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। कोरोना बढ़ने वाले में छोटे 2 बातें कहूँगा। वैक्सीन सेफ्टी है, लेकिन वैक्सीन इंफेक्शन से एस्केप नहीं है। दूसरी बात ये, थर्ड वेव तो आएगी, लेकिन बच्चों को ज़्यादा असर करेगी ऐसा कहा जाता है, लेकिन आगे जब थर्ड वेव आएगी तभी दिखाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी कंट्री में थर्ड वेव आ गई है, जैसे कि ब्रिटेन में आ गई है, बहुत सारे केस आ रहे हैं। इजराइल में 75% लोगों को वो हो गया है, वैक्सीन हो गया है, तो उसके बाद भी थोड़ा भी इन्फेक्शन हॉस्पिटल के बहुत सारे केस आ रहे हैं। तो प्रिवेंशन कोविड अप्रोप्रिएट भी रखना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमको प्रिवेंट करना है कि हमें इन्फेक्शन हो ही नहीं, और फिर ट्रीटमेंट तो जैसा भी है, थर्मोमूलिक डिसीज है और किस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, किस सिस्टम को ये ज़्यादा अफेक्ट होती है, इसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट वही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंटीवायरल ड्रग्स, ब्लड थिनर, स्टेरॉइड, यही ट्रीटमेंट करें। अब हम ये छोटी सी कहानी करते हैं। कहते हैं जब पांडवों का महल बना, तो
कृष्ण भी गए थे। कृष्ण ने कुंती से मिले और कुंती से पूछा तेरी कोई मर्जी है, इच्छा हो वर मांग ले। तो कुंती ने वर मांगा कि मुझे कष्ट आते ही रहे जीवन में कष्ट आते ही रहें और जिससे कि मैं तुम्हें याद करती रहूँ। मतलब परमात्मा की इतनी कृपा है कि हमेशा अगर तुम कष्ट देंगे तो परमात्मा की हम याद करेंगे। इसी के साथ ही आज की बात को विराम देता हूँ। मेरी बातों को इतनी देर से सुना इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके अंत रूप में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।